मुख्यमंत्री पहुंचे थे शिक्षकों को लुभाने। शिक्षकों ने कर दिया हंगामा। मिल गया आधा अधूरा देने का सबक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर कोई और हो, लुभाने में काफ़ी माहिर है। और यही एक दृश्य देखने को मिला है जब आज यानी बृहस्पतिवार 21 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा मदरसा शिक्षकों को लुभाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह कोशिश आखिर अंत में सबक में बदल गया जब मदरसा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। बातों बातों में आकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उससे ज्ञापन लिया गया, परंतु बहुत बड़ा हंगामा हो गया जो नीतीश कुमार के कार्यक्रम के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में आखिर हम बताते हैं कि शिक्षकों ने कैसे आखिर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया आधा अधूरा को सबक के रूप में उनके सामने ही परोस कर रख दिया है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मौका था बृहस्पतिवार 21 अगस्त 2025 का। पटना के बापू सभागार में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यह कार्यक्रम था बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100वां स्थापना दिवस का। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ उपस्थिति दर्ज करा रहे थे और उन्होंने बड़ा योजना भी बनाया था कि इसी बहाने मुस्लिम समुदाय को कैसे बांध लिया जाए और कैसे उनका समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ पर ढेर सारे मदरसा शिक्षकों को भी बुलाया गया था और उन्हें बहुत कुछ कहकर बुलाया गया था। क्या कुछ कहा गया था वो भी हम बताएंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सभी मंत्री एवं शिक्षा मंत्री साथ साथ उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाते हैं, कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जाता है चादर पाग और टोपी देकर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो माहिर है किसी को भी लुभाने में, वहाँ पर जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था उस वक्त वो टोपी नहीं पहने और उन्होंने अपने ही अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान को वह टोपी पहना दी। जब उनके द्वारा टोपी पहनाई गई उसके बाद यही कहा गया कि एक बार फिर से किसी ने ये भी कहा कि एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीतिक गोटी सेकी जा रही है, तो किसी ने ये कहा कि आखिरी तौर पर मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम नेता को टोपी पहना दी। आखिर क्या मंशा थी मुख्यमंत्री का वो तो आप ही पता लगा सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़ गया। माननीय मुख्यमंत्री की ओर से अपना अभिभाषण शुरू किया गया। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया इस मुद्दे पर कि वर्ष 2005 से लेकर अब तक मैंने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि वर्ष 2005 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी उस वक्त बिहार में कुछ नहीं था, किसी के लिए भी कुछ नहीं था, और जब हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने चौतरफा विकास शुरू किया। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई। उनके इस अभिभाषण को तमाम मदरसा शिक्षकों के द्वारा सुनी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैंने मदरसा शिक्षकों के लिए भी बहुत कुछ किया है, मैंने इन सब का वेतन सरकारी शिक्षक के तरह बना दिया है, उन्हें सरकारी शिक्षक का वेतनमान हम अपनी ओर से दे रहे हैं, यह सिर्फ हमारी सरकार ने की है। जब ये बात हुई उसके बाद शिक्षक इसे सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो कुछ कहकर बुलाया गया था उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणाएं नहीं की जा रही थी, क्योंकि लगातार ही इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री बस अपने पूर्व के कार्यकाल का ही बखान किया करते हैं। मैंने ये किया तो मैंने वो किया, उसके बाद आपको क्या देंगे और क्या बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं आपके लिए, इस पर मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं या फिर अपने ही पार्टी के नेताओं से डरते हैं या फिर उन्हें के पास कोई और मजबूरी है। यही बातें हुई जब पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसा शिक्षकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई। इस पर शिक्षकों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया, जोरदार हंगामा हुआ। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी है, ये मदरसा शिक्षक है, ये जोरदार तरीक़ों से माननीय मुख्यमंत्री के सभा में ही हंगामा कर रहे हैं। सभी मंत्री मौजूद है, उनके खास मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद है उनके, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी मौजूद है। इनकी उपस्थिति में ही शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मदरसा शिक्षकों ने हंगामा क्यों किया? तो हंगामा का कारण ये था दोस्तों, आधा अधूरा दिया जाना। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2025 तक जो कुछ भी दिया गया है
आधा अधूरा दिया गया है, और वो भी तोहफा के रूप में नहीं दिया गया, शिक्षकों के संघर्ष के बदौलत दिया गया है। बस यही आधा अधूरा देने का सबक सिखा रहे थे मदरसा शिक्षक पटना के बापू सभागार में। वहाँ पर हंगामा के बाद मीडिया भी पहुँच गई। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिर हंगामा क्यों कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है, तब उन्होंने कहा कि मांगे तो है हमारी, हमें जो कुछ कहकर बुलाया गया था, मुझे कहा गया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसा एवं मदरसा शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएगी। उनका कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2011 में ही यह घोषणा की गई थी कि हम 2459 जो भी मदरसा है उन सभी निजी मदरसा को जो संस्थागत संचालित है उन सभी को हम सरकारी मदरसा का दर्जा दे देंगे, और साथ ही साथ इन मदरसों में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा, उन्हें सरकारी वेतनमान भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि 2459 मदरसा में से अभी भी 1637 मदरसा को यह सरकारी मदरसा का दर्जा नहीं दिया गया। मात्र जो भी दिया गया है 800 के करीब ही मदरसा को सरकारी मदरसा का दर्जा दिया गया है। उन मदरसा शिक्षक का आरोप था कि वर्ष 2011 में घोषणा की गई, लेकिन 14 वर्ष बीत गए, आज तक उन्हें फुर्सत नहीं मिली कि हम शेष बचे मदरसा को सरकारी मदरसा का दर्जा दे दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा है, हम निजी और संस्थागत मदरसा में कार्यरत हैं। सोच रहे हो आप, ये विचार कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी। हम 14 वर्षों से आशा पर ही जी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसकी पूर्ति जरूर करेंगे, लेकिन जब मुझे ये संदेश दिया गया कि आज 21 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शेष बचे मदरसा की मान्यता की घोषणा करेंगे और इनके शिक्षकों को तोहफा के रूप में कुछ देंगे, तभी मैंने यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ और नहीं, बस बीते कार्यकाल के बारे में ही सुनने को मिला। जब ये बातें मीडिया के सामने आई, उसके बाद हरकत में आए बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री, और यह तमाम सूचनाएं मुख्यमंत्री को दी गई कि यह बड़ा मुद्दा है। शिक्षकों का यह हंगामा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। उसके बाद हुआ यूँ कि बैठ गए थे माननीय मुख्यमंत्री, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विजय चौधरी भी जो खासम खास है माननीय मुख्यमंत्री के, वो बैठे हुए थे। उन्हें यह बताया गया, अवगत कराया गया कि इन्हें तो अब संभालना होगा। तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने उन अभ्यर्थियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आखिर आपका ज्ञापन क्या है, आप अपनी ज्ञापन सौंपिए। उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन सवाल उठता ये है कि माननीय मुख्यमंत्री क्या भूल गए थे वर्ष 2011 में घोषणा करके कि हम सभी को आखिर सरकारी मदरसा का दर्जा देंगे? आखिर नहीं देना था तो किसी को नहीं देते। 800 को दर्जा देकर आखिर क्यों छोड़ दिया? और रही बात कि आखिर वो भूल गए, उनके ऊपर ढेर सारे कामों की जिम्मेदारी है, तो उनके मंत्री क्या करते हैं, साथ ही साथ उनके खासम खास है वो क्या करते रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ दिखावे की राजनीति और यूँ ही बिना कुछ दिए अगर किसी को सेधने की ज़रूरत हो तो अब बिहार की आम जनता जाग चुकी है। यहाँ पर शिक्षक यूँ ही नहीं मुख्यमंत्री के हो जाएंगे, उन्हें तो घोषणा चाहिए और घोषणा के बाद भी उसे अमली जामा पहनाना होगा, अन्यथा शिक्षक इसी तरह हंगामा करते रहेंगे। दोस्तों, एक बड़ा सबक दिखाया गया है एक शिक्षक की ओर से, भले ही मदरसा निजी शिक्षक और संस्थागत शिक्षक के द्वारा ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सबक तो जरूर सिखा दिया गया कि आखिर आधा अधूरा देने का और घोषणा का परिणाम क्या होता है। जब यहाँ हजारों की संख्या में बापू सभागार में माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उपलब्ध थे, आम जनता इस कार्यक्रम को देख रही थी, लेकिन उसी कार्यक्रम में शिक्षकों ने हंगामा किया। शायद लंबे दिनों के बाद मुख्यमंत्री के किसी कार्यक्रम में इतना बड़ा हंगामा हुआ है। यह स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष चुनाव 2025 में माननीय मुख्यमंत्री अगर शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचते हैं, शिक्षकों का वो आधा अधूरा कार्य जो भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2005 से दिया गया उसे पूर्ण नहीं किया जाता है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का मामला हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक का मामला हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक का मामला हो, चाहे वो नवनियुक्त विद्यालय प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक का मामला हो, उन सभी की मांगों को पूरी नहीं की जाती, तो ये तो निश्चित है कि एक बार फिर से चुनाव आते आते इस तरह के हंगामे ढेर सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।